सिगरेट के कश ही लगाते रहना, काम के बारे में कभी ना सोचना। 1000 बार कहा है अब्बा कोई काम कर लो कोई काम। घर बैठे बैठे बीमार हो जाओगे तो कौन इलाज कराएगा तुम्हारा? ओए ओए बेटे किस लिए होते हैं? ओए बेटे बाप का बाजू होते हैं, बाजू। ओए इसीलिए तो अल्लाह पाक से माँ बाप बेटे मांगते हैं कि वो बुढ़ापे का सहारा बने। अब्बा मैं ये घर चलाऊं या तुम्हारा इलाज कराऊं? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ना ही मेरी इतनी तनख्वाह। वो कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे घर से तो कफन के पैसे भी नहीं निकलने। तो ना जालिए तू कफन, मुझे मोहल्ले वाले दफना देंगे। मेरे पास तो पैसे नहीं निकलने। क्या शोर मचाया रखा है आपने? अम्मा अब्बे को जब भी समझाने का कहता हूँ तो झगड़ा शुरू कर देता है। ठीक तो मेरा बेटा कह रहा है, तू हड हराम बनकर चारपाइयां तोड़ता रहता है। ये बच्चा कहाँ से तेरे घर की पूरी करेगा? जा बच्चा जा, तू काम पर जा। ठीक है अम्मा, मैं जा रहा हूँ काम पे। अब तू जान और अब्बा जाने। बेटा तू काम पर जा, मैं जानू और ये जानू, मैं इससे निपट लूंगी। निपट लूंगी? आ निपट मेरे से। एक दूंगा लैपटा, मुंह दूसरी तरफ लगा दूंगा। निपट लूंगी तेरे से, निपट लूंगी। काम कर नहीं सकता, मारने के अलावा तेरे पास है क्या कुछ? हाँ, तू सीधी मार से होती है। तू चापी तोड़, चापी तोड़। चापी तोड़ तमाशा बना रखा है रोज की रोज मेरे बेटे को। तू क्या तमाशा देख रहा है? चल काम पे चल। आप रोजाना यहीं पे आके बैठते हैं, क्या बात है? आपकी घर वालों से नहीं बनती? अयूब चाचा, मैं भी कई दिनों से सोच रहा हूँ, कोई बात तो है जो हमसे छुपा रहे हो। अयूब साहब, कोई परेशानी तो हमें बताओ, हम आपका मसला हल करते हैं। ओ भाई कुछ नहीं है मेरे भाई, क्यों मेरा खामखा सिर खा रहे हो? कुछ बताओ तो सही। अगर आपके घर का कोई मसला है तो हमें बताओ, हम जाने और हमारा काम जाने। ओ भाई मसला एक ही है, मेरा बेटा और मेरी बीवी, ये दोनों मिलके मुझे घर से निकालना चाहते, इसी वजह से मैं परेशान हूँ। असल बात आपने अब बताई है, अब हम सब मिलकर आपका मसला हल करते हैं। मुझे बेटा कहता है जाओ जाकर कमा के ले आओ वरना रोटी नहीं मिलेगी। मैं इन बूढ़ी हड्डियों से क्या काम कर सकता हूँ? अयूब भाई, आपका बेटा एक तो जवान है और उसकी मुलाजमत भी है, फिर भी वो आपको कमाने का कहता है। इस उम्र में तो उसको आपकी खिदमत करनी चाहिए। अयूब भाई, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे बेटे के साथ मिल जाती है। आपकी बीवी को तो सोचना चाहिए कि मेरा मियाँ बूढ़ा है, उसकी मैं खिदमत करूँ, लेकिन आपकी खिदमत नहीं करती वो। कोई नहीं सुनता मेरी, ना मेरी बीवी खिदमत करती है और ना मेरा बेटा। वो तो कहते हैं जा कमा के ले आ तो रोटी मिलेगी। इसी झगड़े की वजह से तो यहाँ आकर बैठता हूँ। अयूब चाचा, अगर आपको अच्छा लगे समर और चाची से बात करें। बेइज्जत होना है तो जाके कर लो बात। ओए जो अपने बाप की इज्जत नहीं करते वो तुम लोगों की क्या इज्जत करेंगे? भाई अयूब भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इनके घर नहीं जाना चाहिए। अच्छा तो हम चलते हैं। अयूब साहब, हम तो आपके लिए सिर्फ दुआएं कर सकते हैं। खुदा हाफिज। चलो आओ यार, चलो यार, चलो। खुदा हाफिज। वो क्या मुसीबत है? सोने भी देगी या नहीं? खामखा चिल्लाए जा रही है। बोल क्या बात है? जहाँ समर आने वाला है, सुबह भी वो नाश्ता करके नहीं गया। वो तो तेरा लाडला है, तूने आज बगैर नाश्ता किए उसे कैसे काम पे भेज दिया? खबरदार मेरे बेटे के खिलाफ कोई बात की तो। हाँ वो तो तेरा चहीता है,
उसके बारे में तू कोई बात नहीं सुनेगी। मैं चाहे भूखा मर जाऊं, मेरे बेटे के बारे में कोई बात ना करना। वो तू जितनी खिदमत अपने बेटे की करती है ना, उतनी खिदमत अगर तू मेरी करती तो आज कोठियों की मालिक होती, कोठियों की। वाह, सुभान अल्लाह। 2 वक्त की रोटी तो दे नहीं सकता, तू मुझे कोठियों में बिठाएगा। ये सब्ज बाग मुझे ना दिखा तू। मैं अपने बेटे के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती। जाओ, जाकर सब्जी ले आओ, मैंने खाना बनाना है, फिर तुम्हें भूख लग जाएगी। और मैं कहाँ से ले आऊं सब्जी? ओ मेरे पास तो 10 रुपए सिगरेट के भी नहीं है। ला दे पैसे, अभी सिगरेट भी लेता आता हूँ और सब्जी भी पकड़ लूंगा। मैं कहाँ से दूं पैसे? मुझे कमा कर ला कर दिए तुमने। अब्बा, ये देख, खुदा का वास्ता है तुझे, कभी तो चुप कर जाया कर। घर आओ तो झगड़ा, बाहर जाओ तो झगड़ा, अम्मा से भी लड़ता रहता है। वो इसीलिए तो घर में बरकत नहीं पड़ती, मुझे घर में सुकून नहीं मिलना। ओए, मेरे लड़ने झगड़ने से बेबरकती नहीं होती। ये जब तू मेरे आगे जबान चलाता है ना, ये बदतमीजी करता है, इसी की वजह से सारी बरकत हवा हो जाती है। जा चला जा यहाँ से, जहाँ तुझे सुकून मिलता है। वो क्यों जाए इस घर से? जाएगा तो तू इस घर से जाएगा। अच्छा, तो तुम माँ बेटा मिलकर मुझे घर से निकालना चाहते हो? अभी जाता हूँ थाने, अभी जाके देता हूँ तुम दोनों के खिलाफ दरखास्त। मुझे तड़िया वड़िया ना लगा, एक नहीं 10 दरखास्तें देकर आ। जा मेरे बाहर में जा। ये तड़िया नहीं है, ये पुलिस को आता देख। हाँ भाई समर, तुम लोगों के खिलाफ दरख्वास्त आई है हमारे पास कि तुम अपने बाप को खाना नहीं देते और उनको घर से निकल जाने की धमकी देते हो, नाफरमानी करते हो अपने बाप की। ये कानूनन जुर्म है, पता है तुम्हें? सर हमने अब्बा को ये कभी नहीं कहा कि घर से चले जाएं, बल्कि घर में जो पकता है वो सबसे पहले अब्बा को देते हैं। हाँ, ये हम ज़रूर कहते हैं कि कोई ना कोई काम करें। हाँ बीवी, तुम भी यही चाहती हो कि तुम्हारे मियाँ घर न रहें? ये मेरे बेटे का बाप है, मेरा शौहर है, मैं क्यों बोलूंगी ये घर से बाहर चले जाए? थानेदार साहब, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, आप इनकी बातों में ना आए। इनका मंसूबा था मुझे घर से निकालने का। ये बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा। थानेदार साहब, इनके घर से झगड़े की आवाज़ हम तो डेली सुनते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। देखो बीबी, ये उम्र आपकी लड़ने झगड़ने की नहीं है। इस बुढ़ापे में तो आप लोगों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े जवानी में अच्छे लगते हैं, बुढ़ापे में नहीं। इतना तो हमें भी पता है, इनकी बीवी और इनका बेटा इनको अच्छा नहीं समझते। समर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपने बाप को इस उम्र में कहते हो कि जाकर काम करो। जिस बाप ने तुम्हें पाल पोस कर जवान किया, आज उसी को घर से निकाल रहे हो। दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, माँ बाप नहीं मिलेंगे। अब भी वक्त है, बाप की खिदमत करके आखिरत बना लो। माफ़ी मांगो उससे। और बीबी, आप भी सॉरी करें अपने मियाँ से। कानूनन आप लोग इनको घर से नहीं निकाल सकते, और आप भी इनसे लड़ाई झगड़ा ना किया करें। आज के बाद आप लोगों के घर से मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। थानेदार साहब, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे बाप का साया मेरे सर पे ना रहे। अगर मेरे अब्बा को मेरी वजह से कोई शिकायत है तो मैं आपके सामने इनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। अब्बा जी, मुझे माफ़ कर दें। अगर मेरी वजह से आपको कोई दुख पहुँचा है तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तुम सब खुश रहो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद गुल है।
और आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आपको? उम्मीद है पसंद आई होगी। तो लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें और हमारे गुल टीवी प्रोडक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे घर से तो कफन के पैसे भी नहीं निकलने। सब बजाए मेरे पास तो कफन के पैसे नहीं है। ओए ओए ओए, मेरे लड़ने झगड़ने से घर में बरकत होती है। मैं डर गया मेरे लिए। को देखो पहले समोसे को ना पुत्र को पहले पुत्र और ना ही इनकी बीवी इनको अच्छा समझती है। अच्छा समझती है क्या मतलब? दोबारा तुम्हारा